दोस्तों, कांग्रेस अपने चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया जो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कंपेयर भी किया कि फ्रीडम और स्वराज में क्या अंतर है, लेकिन मैं बात यहाँ केवल स्वराज की करूँगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है स्वराज को समझने का कि स्वराज किस कॉन्टेक्स्ट में और किस अर्थ में राहुल गांधी स्वराज की बात कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है स्वराज की बात करने का अपने चिंतन शिविर में। दोस्तों, दो ऑब्जेक्टिव था उनका स्वराज पर बात करने की। पहला सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था कि वो इस स्वराज शब्द के माध्यम से जेन जी को संबोधित कर रहे थे। वो कहना क्या चाह रहे थे? वो सीधे सीधे बात कहना चाह रहे थे कि जेन जी को अब स्वराज समझना पड़ेगा। इसका मतलब कि जेन जी को अपने तरीके से, अपने विचारों से और अपनी समझदारी के बेसिस पे पूरे राजनीति को देखनी पड़ेगी। अब वो समय आ गया है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी नेता के बहकाव में न जाके उसको अपने चिंतन मनन करके पूरे सरकार और पूरे पॉलिसी और जो सरकार कर रही है उसके बारे में सोचना होगा और उसके खिलाफ खड़ा होना होगा, उसके खिलाफ धारणा प्रदर्शन देना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो पॉइंट उन्होंने रेज किया उसके बेसिस पे कि अब स्वराज की लड़ाई लड़नी होगी। ये फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जो लड़ाई स्वराज की होगी। उन्होंने पूरे लोगों से, पूरे भारत के लोगों से आह्वान किया इसके बेसिस पे कि ये दूसरी लड़ाई है जिसकी लड़ाई हमें लड़नी होगी और बिना लड़े कुछ नहीं होगा इस देश में। फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो, वो सरकार दे सकती है, लेकिन स्वराज सरकार नहीं दे सकती है। स्वराज के लिए आपको खड़ा होना होगा, आपको लड़ना होगा। वह स्वराज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, आपको अचीव करना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। तब जाके इस देश का भला होगा, देश का विकास होगा, तब जाके इस पूरे समुदाय, पूरे समाज का विकास होगा और कुछ बेहतर हो पाएगा।